हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बात करूंगा सीसी वाले मुद्दे पे। और सीसी वाला मुद्दा जो था, ये लगातार जो है हर एक राशि में एक जो है ए, बहस का मुद्दा बना हुआ था। लगातार इस पे जो है लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस पे मैं बात कर लेता हूँ। आरआरसी हुबली की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आपको पहले मैं संक्षेप में बता दूं सीसी वाला मुद्दा बना कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी लेवल 1 की। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो थी 12 अप्रैल 2019। तो 12 अप्रैल नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन कर रखा था कि 12 अप्रैल 2019 के बाद आपका अगर कोई भी आप जो डॉक्यूमेंट लगाते हैं, अगर उसके 12 अप्रैल 2019 के बाद कोई भी इशू हुआ है तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। चाहे आपका हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे और कोई शैक्षिक अर्हता हो, अगर 12 अप्रैल 2019 के बाद है तो मान्य नहीं किया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में सीसी वालों के लिए भी बोला गया था कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो कि एनसीवीटी के द्वारा जो है जारी किया जाता है, रेलवे अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट होगा, वो अगर 12 अप्रैल 2019 के बाद आपका जो जारी होता है या 12 अप्रैल 2019 के बाद आपका रिजल्ट आता है, तो आपको भले आपका पेपर हो गया हो, वो मैटर नहीं करता। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 12 अप्रैल 2019 के पहले पहले। इशू डेट में जो लिखी होती है उसमें तो 12 अप्रैल 2019 पहले की होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा था। और सीसीए उनको बोला जाता है जो रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं, तो उनको जो है ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नोटिफिकेशन में। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कई सारे आरआरसी ऐसे हैं जिन्होंने सीसीए वाले कैंडिडेट जो थे 109 बैच वाले और 110 बैच वाले, उनको जो बाहर भी किया है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। 12 अप्रैल 2019 के बाद का उनके सर्टिफिकेट थे, तो उनको बाहर भी किया गया है। पर वही कुछ आरआरसी ऐसे हैं जिन्होंने जो है बाहर नहीं किया था कैंडिडेट को, जो एलिजिबल नहीं थे, उनको जो है बाहर नहीं किया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा जो हुबली जोन है, यहाँ की एक ज्योति यादव करके कैंडिडेट है, तो उन्होंने कैट, आपको सभी को पता होगा कैट होती है, कैट दिल्ली में है, तो कैट होती है जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है, तो उसकी अगर उसमें कोई जो है इशू होता है किसी कैंडिडेट को, तो कैट जा सकता है। कैट जो है स्पेशली जो है कैंडिडेट्स के लिए, एस्पिरेंट के लिए ये कोड बनाई गई है। अगर भर्ती प्रक्रिया में या फिर और किसी अन्य लिखित परीक्षा में या किसी भी जगह आपको अगर लगता है कि हमको हमेशा अन्याय हुआ है, तो आप कैट जा सकते हैं। ये कैट जो है सभी स्टूडेंट के लिए, सभी एस्पिरेंट के लिए खुला हुआ है। तो यहाँ पे ज्योति यादव जी गई और इन्होंने ये मुद्दा रखा कि 109 बैच वाले जो कैंडिडेट है, जो सीसी वाले कैंडिडेट है, उनको कई सारे आरआरसी ने बाहर किया है, तो हुबली द्वारा बाहर नहीं किया गया है। तो हुबली ने तो उसी के वो कैट जा चुकी थी, तो हुबली ने उसके ही परिप्रेक्ष्य में ये एक नोटिस निकाला है। आपको मैं नोटिस दिखाई दे रहा हूँ। इस नोटिस में जो बोल रखा है, हुबली ने ये जितने भी कैंडिडेट है, सीसीए वाले कैंडिडेट है, उनको सबको मेल के माध्यम से भेजा है। ये 9 अगस्त की 2024 को ये भेजा गया है। और जो है 9 अगस्त को ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ नोटिस ये है। और इसमें साफ साफ इसमें मैटर ये है कि इसमें इन्होंने पहले तो बता रखा कि कौन सा पैनल कब आया था। तो सबसे पहला जो पैनल आया था, आप सबको पता होगा, 20 मार्च को आया था। इन्होंने ये देखो मेंशन कर रखा है इसमें 20 मार्च। फिर उसका जो दूसरा पैनल आया वो आया 26 अप्रैल को। फिर तीसरा पैनल जो आया वो आया 19 जून को। चौथा पैनल आया 12 जो है सितंबर को। और जो पांचवा पैनल आया, आप सबको पता होगा, 31 मई 2024 को पांचवा पैनल आया। उसके बाद कोई भी पैनल नहीं आया। उसके बाद डायरेक्ट सेकंड डिवी आई। और अब जो है छठा जब पैनल आएगा, तो उसमें जो सेकंड डिवी वाले बच्चे हैं और जो थोड़े बहुत फर्स्ट डिवी के बच्चे हैं, उनको शामिल किया जाएगा। तो मुद्दा यह है कि सीसी वाले कैंडिडेट के बारे में इस नोटिस में साफ साफ बोला गया है कि ज्योति यादव ने जो केस किया है कैट में जाके, और हुबली बोर्ड में जो सीसी वाले कैंडिडेट है वो टोटल 493 कैंडिडेट है। मतलब कि जितने भी रेलवे से अप्रेंटिस किए थे, 493 लड़कों को जॉब वहाँ पे दे चुके। इसमें नोटिस में भी बोल रखा है कि उनकी पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। 5वें पैनल तक 493 कैंडिडेट को जो सीसी वाले हैं उनको शामिल किया गया है। और विधिवत पूर्वक उनका जो मेडिकल और जो है सबको सारी प्रक्रिया करके उनको जो है ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया गया है। उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब ये जब ये केस हुआ है कैट में जाके ज्योति यादव के द्वारा, तो अब उनसे दोबारा से उनके पास मेल भेजा गया है जो कैंडिडेट है, और बोला गया है कि आप अपनी जो शैक्षिक अर्हता है, हाई स्कूल इंटर हो गई, आपकी आईटीआई हो गई, और आपका जो एनसीवीटी के द्वारा जो पास आपका एनएसी सर्टिफिकेट होता है, तो एनएसी सर्टिफिकेट आप जो है उसमें ऑफिस में आके पहले तो पीडीएफ फॉर्म में भेजिए, सॉफ्ट कॉपी में भेजिए, पीडीएफ फॉर्म में आरआरसी को मेल जो है मेल के द्वारा आप भेजिए। फिर उसके बाद 12 अगस्त इनको डेट दी गई थी सॉफ्ट कॉपी के लिए, और 15 अगस्त इनको दी गई है हार्ड कॉपी के लिए। मतलब कि सारी जितनी भी आपकी एनसीवीटी द्वारा एनएसी जो सर्टिफिकेट है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, बाकी के जो डॉक्यूमेंट है,
वो सारे आपको जो हार्ड कॉपी में भी लेके आपको 15 अगस्त तक जाना है। मतलब कि 15 अगस्त बीत चुकी है, आप सबको पता होगा। तो 15 अगस्त तक सारे जो भी कैंडिडेट है सीसी वाले, तो वो गए होंगे आरआरसी हुबली और अपने जो भी शैक्षिक अर्हता है तो उसमें उन्होंने जमा किया होगा। तो इससे तो यही अनुमान लगता है कि जो 109 बैच वाले हैं, 110 बैच वाले कैंडिडेट है, तो हो सकता है कि हुबली के द्वारा इसीलिए मंगाया गया है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों चीज़ें मंगाई गई है हुबली द्वारा, जो कैंडिडेट है सीसी वाले। अब इस पे आगे की कार्यवाही जो है सुप्रीम, ये जो कैट कोर्ट है हमारा, उसके द्वारा किया जाएगा, और जो आरआरसी हुबली है उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि जो 109 110 बैच वाले हैं कैंडिडेट, उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। हालांकि ये मुद्दा थोड़ा पेचीदा है, कई सारे आरआरसी में बाहर किया है, और ये नोटिफिकेशन के विरुद्ध भी है थोड़ा। 109 बैच वाले 110 बैच वाले जो कैंडिडेट हैं, तो इनको हमारे राय से तो इनको जो है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो साधारण कैंडिडेट है, उनको मौका मिलना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन के हिसाब से या फिर नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके रिगार्डिंग अगर जो उस कैंडिडेट सही नहीं बैठ रहा है, तो उसको जो है जाहिर सी बात है बाहर किया जाना चाहिए। जो नॉर्मल कैंडिडेट है उसी जगह पे मौका दिया जाना चाहिए। यही आज सभी आरआरसी ने किया है, यही जो है आरआरसी हुबली भी करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे की जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मैं बताऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहूँगा कि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं, और आप लोगों के साथ मैं हर एक पल में, हर एक समय मैं आपके साथ खड़ा रह सकूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।